बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 11 और ये चार्ट पैटर्न का एपिसोड चल रहा है। और कुछ हमारे जो चार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे अभी रहते हैं। तो जुड़े रहिए एपिसोड्स के साथ ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। और मैं यहाँ पे आज के एपिसोड में एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि हमारा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, हमारा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है। और दो तीन जो है यानी कि स्कैमर्स ने ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं आर के बी के नाम से। तो आपने किसी यानी कि स्कैमर्स के हत्थे नहीं चढ़ना। और अगर आप वो बोलते हैं कि हम लोग आर के बी हैं या आर के बी के नेटवर्क से हैं, तो आपने बिल्कुल भी उन ग्रुपों के अंदर ऐड नहीं होना। जब हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे या व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम खुद ही आपको ऐड कर लेंगे इसी पर्सनल नंबर से। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ, चार्ट की तरफ। गाइस, ये आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये आपको क्या लग रहा है? आप आइडेंटिफाई करें कोई इंग्लिश का जो वर्ड हो। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, ये डब्ल्यू है। जैसा कि डब्ल्यू इंग्लिश का एक वर्ड है और इसका मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा आज। ये चार्ट के अंदर कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, क्या निशानियाँ हैं, क्या किस चीज़ की बुनियादों को लेके ये चल रहा होता है और कहाँ पे ये ब्रेक आउट करता है या ब्रेक डाउन करता है या फेक ब्रेक डाउन कहाँ होता है, इसका रिटेस्ट लेवल कहाँ होता है, इसके बॉटम कितने होते हैं, हमें कन्फर्मेशन कहाँ मिलेगी और हम प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ बुक करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन होने वाली हैं आज के एपिसोड में। जुड़े रहिए। तो बढ़ते हैं। इससे पहले कि वीडियो लंबी हो जाए, मैं मार्कर यूज़ करूँगा यहाँ पे और रेड कलर यूज़ करूँगा ताकि आपको वाज़ेह हर चीज़ नज़र आए। देखें, डब्ल्यू जब फॉर्म होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि डाउन साइड ट्रेंड आ रहा होता है, सेल साइड, यानी कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में होती है। उसके बाद वो एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करती है मार्केट, उसका नाम है बॉटम। जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उनको बॉटम का नहीं पता तो जो प्रीवियस एपिसोड है उसके अंदर जो है यानी कि डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम के ऊपर एपिसोड्स कंप्लीट हैं, वो आप देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे वो बनाएगी पहले अपना फर्स्ट बॉटम, यानी कि पहला बॉटम बनाएगी, इसे सपोर्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट अपसाइड चली जाएगी। अपसाइड जाने के बाद जहाँ पे वो डाउन साइड आएगी, अब यहाँ पे जो इसने एक पॉइंट क्रिएट कर लिया है, एक पॉइंट छोड़ के आ रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि मार्केट हर पॉइंट जो ड्रॉप करती है, जो हर पॉइंट बनाती है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो इस जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम है नेक लाइन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ड्राइंग कर रखी है इसकी ऑलरेडी। इसका नाम है नेक लाइन। अब नेक लाइन को जब यानी कि नेक लाइन फॉर्म करती है, नेक लाइन फॉर्म करने के बाद वो डाउन साइड आएगी। अब वो डाउन साइड कहाँ आएगी? डाउन साइड वो यहाँ तक आएगी जो उसका पहला स्पोर्ट लेवल था, यानी कि पहला बॉटम था। तो वहाँ पे दूसरा बॉटम क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे सेल साइड ज़रूर आएगी। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रेजिस्टेंट और सपोर्ट का नहीं पता तो वो भी प्रीवियस वीडियो के अंदर लगा दी गई है वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये डाउन साइड आई। अब डाउन साइड कहाँ तक आएगी? ये सपोर्ट लेने के लिए आएगी। सपोर्ट लेगी। मैं आपको एक और आसान सी मिसाल देता हूँ। जब तक आपके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट ना हो, मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप कोई भी काम करने से पहले आपको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे आपने किसी सरकारी ऑफिस से काम करवाना है, किसी प्राइवेट ऑफिस से काम करवाना है, तो आपको यानी कि अगर मैं सिफारिश की बात नहीं कर रहा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना क्लियर ज़रूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट ज़रूर होती है, आपको सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है काम निकलवाने के लिए या काम करने के लिए। सेम ग्राफ को भी कहीं ना कहीं निकलने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट सपोर्ट ग्राफ नहीं चल सकता, ना वो रनिंग कर सकता है। तो यहाँ पे उसने पहली सपोर्ट क्रिएट की, वो थोड़ा सा मजबूत हुआ, वो अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद वो डाउन साइड आया, ट्रेंड बॉटम बना, मजबूती पकड़ ली ग्राफ ने। अब क्या है कि 100/1% यानी कि 100% में से अभी 70% हमें बिलीव हो चुका है कि अभी दूसरा जब उसने सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है तो मार्केट ने अब अपसाइड निकलना है यहाँ से। अब मार्केट अपसाइड निकली, सॉरी ग्राफ चेंज हो गया था।
मार्केट जो है अब यहाँ से अपसाइड निकली, अब अपसाइड निकली, अपसाइड कहाँ पे ये जाके रिटेस्ट करेगी आप बताएं ज़रा। बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है। मार्केट डियर स्टूडेंट्स अपने नेक लाइन के पास जाएगी। अब नेक लाइन को हमने वेट करना है कि नेक लाइन को ये ब्रेक आउट करे और यहाँ पे उसके बाद जो है रिटेस्ट करे और वहाँ पे हम एंट्री लें। याद रखिए कि नेक लाइन को जब ये ब्रेक आउट करती है, वो फेक ब्रेक आउट भी हो सकता है, कैंडल जो है वो दोबारा अपने जोन के अंदर भी आ सकती हैं, वो ट्रिपल बॉटम भी क्रिएट कर सकती हैं, डब्ल्यू पैटर्न फेल भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाए, इसकी क्या निशानी है कि मार्केट ब्रेक आउट करे, यानी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक आउट करे। ये जो नेक लाइन है इसकी रेजिस्टेंस लेवल भी से बोल सकते हैं, जो नेक लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है इसको मार्केट ब्रेक आउट करे और यहाँ पे आपने जब वो ब्रेक आउट कर लेगी, अगली कैंडल वो एक बुलिश बना लेगी बायर्स की, तो भी आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, आप ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। बिल्कुल आपने एक समझदार इंसान की तरह, एक मैच्योर इंसान की तरह तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ आपने यहाँ पे वेट करना है रिटेस्ट का। अगर मार्केट आप पूरा दिन रिटेस्ट कहीं पे भी नहीं करती, ब्रेक आउट करके ऊपर जा रही है, ब्रेक डाउन करके नीचे जा रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उस दिन ट्रेड लेने की, आपने ट्रेड बिल्कुल भी प्लेस नहीं करनी। अदरवाइज अगर आप ट्रेड प्लेस करेंगे कि यार आज तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आज तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही, चलो इसने ब्रेक आउट कर दिया तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ले लेते हैं, तो वो हो सकता है रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दे, रिटेस्ट लेवल के पास है और आपकी ट्रेड लॉस में चली जाए। तो जो रिटेस्ट होता है आपने रिटेस्ट लेवल का ज़रूर ख्याल रखना है। तो ये ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद वो रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट की क्या निशानियाँ, एक या दो या तीन सेलर्स की कैंडल्स बनाएगी, ज़्यादा अपसाइड वो नहीं जाएगी, वो रिटेस्ट करेगी। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब जब मार्केट ब्रेक आउट करके ऊपर चली गई तो ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा, ये अब सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि मार्केट डाउन साइड आई तो ये वाली जो लाइन है ये इसकी सपोर्ट लाइन है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर है। अगर मार्केट इससे नीचे आ जाएगी तो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। अगर मार्केट इससे ऊपर रनिंग कर रही होगी, इससे ऊपर होगी, तो ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट लेवल कहलाएगी। इस बात का भी खास ख्याल रखना है। अब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या कॉन्फर्मेशन है कि हम लोग बाय साइड जाएंगे। रिटेस्ट के बाद हमारे पास ये कॉन्फर्मेशन है कि जो रिटेस्ट कैंडल है उसकी, यानी कि ओपनिंग प्राइस से या क्लोजिंग प्राइस से अगली जो कैंडल है ये वाली बायर्स की कैंडल, ये क्लोज ऊपर जाके दे। अगर नेक्स्ट कैंडल भी यानी कि जोन के अंदर आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो भी आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अगर वो मुकम्मल तौर पे रिटेस्ट कर लेती है, रिटेस्ट कुछ तरह थोड़ा सा यूं होता है, यानी कि नीचे आती है, यूं रिटेस्ट करती है और उसके बाद सेल साइड आती है, तो आप सेल साइड आएंगे। बाय साइड का आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करके अब सेल साइड जा रही है। अगर वो बाय साइड का यानी कि ब्रेकआउट था, अब ब्रेकआउट करने के बाद उसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो बाय साइड की कैंडल्स फॉर्म कर रही है, तो आपने बाय साइड जाना है। बाय साइड कब जाना है मैंने आपको बता दिया कि ये वाली कैंडल रिटेस्ट के बाद फॉर्म हुई, उसके बाद अगली कैंडल ने क्लोज ऊपर जाके दिया, नेक्स्ट कैंडल ने, ये अब हमारे पास बिल्कुल 100% अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब ये उम्मीद है कि आपको डब्ल्यू पैटर्न समझ आ चुका होगा, अगर नहीं है तो आपने बार बार वीडियो को देखना है। तो चलते हैं गाइस लाइव ग्राफ के अंदर, और लाइव ग्राफ के अंदर देखते हैं कि आया कि ये पैटर्न काम कर रहा है या ये पैटर्न बनता है, कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं लाइव चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये गाइस लाइव चार्ट आ चुका है इसका, और यहाँ पे जाएंगे डब्ल्यू पैटर्न के पास। यहाँ पे मैंने ट्रेड भी ली थी और वहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि वो बहुत डब्ल्यू पैटर्न काफ़ी क्रिएट हुए हैं, लेकिन वो वाला जो डब्ल्यू पैटर्न था वो काफ़ी बिल्कुल जो है वाज़े तौर पे बना है। और वहाँ पे जो ट्रैप्स बनाए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जहाँ पे ट्रैप्स बनाए गए थे। ये देखें, ये है गाइस अपना डब्ल्यू पैटर्न, और इसको मैं थोड़ा एनेबल ऑटो स्क्रॉल को ऑफ करूँगा। यहाँ पे ये मैंने ऑफ कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सेम जैसे कि स्केच के अंदर था,
सेम वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वहाँ पे हमने जो डब्ल्यू पैटर्न देखा था वो इस तरह था, यानी कि बिल्कुल वाज़े डब्ल्यू पैटर्न था, लेकिन ग्राफ के अंदर वाज़े डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। यही तो एक मास्टर साइकोलॉजी है कि जो आप सीखते हैं वही आप ग्राफ के अंदर अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रैप कौन सा बनाया गया था। इस ट्रैप से आपने बिल्कुल बचना है, नहीं तो आप लॉस कर सकते हैं। ये देखें, मार्केट सेल साइड आई, यहाँ पे एक अपना उसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया, रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट सेल साइड आई, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया जिससे कहेंगे वन बॉटम। उसके बाद मार्केट अप साइड गई। अब ये वाली जो यानी कि हमारा पॉइंट है इसको बोलेंगे नेक लाइन। अब नेक लाइन भी तैयार हो चुकी है। नेक लाइन बनाने के बाद मार्केट, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, मार्केट सेल साइड आई। मार्केट सेल साइड आने के बाद क्या होगा कि मार्केट अप साइड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसने डबल बॉटम बना लिया और उसको एक मजबूत सपोर्ट मिल चुकी है। इसके बाद क्या होगा कि मार्केट अप साइड जाएगी अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो एक ट्रैप बनाया गया है, यहाँ पे एक हैमर बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया गया है। अब इन्वर्टेड हैमर हमें क्या कहता है, इन्वर्टेड हैमर हमें कहता है कि मार्केट अब सेल साइड जाएगी। अब सेलर्स के हाथ में कंट्रोल मार्केट का आ चुका है, लेकिन ये सरासर एक ट्रैप बनाया गया आपको फंसाने के लिए। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ट्रैप के अंदर नहीं आना। एक समझदार इंसान की तरह आपने सवाल करना है ग्राफ से, तो भाई ये तो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इसमें यानी कि मार्केट सेल साइड कैसे जा सकती है रिएक्ट लेके, और यानी कि वर्किंग जोन के अंदर से। तो ये ट्रैप बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेल साइड की यानी कि ट्रेड प्लेस की होगी और उन्होंने लॉस बुक किया होगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और मैं एक आपको एक और अहम बात बताता चलूँ, चलो डब्ल्यू पैटर्न भी आपको क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला ये दूसरी जो एक कंफर्म ट्रेड होती है यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट के अंदर पहली कैंडल हमारी बनती है हैमर, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैमर बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बन जाती है इन्वर्टेड हैमर। तो आपने इन दोनों में से किसकी माननी है ये मैं आपको बताता हूँ आज। पहला हैमर बना, दूसरा इन्वर्टेड हैमर बना, तो गाइस आपने इस वाली कैंडल के साथ आना है। जो ट्रेंड यानी कि दूसरे नंबर पे कैंडल फॉर्म होगी आपने उसके साथ आना है। दूसरी कैंडल हमें कंफर्म कर रही होती है कि अब मार्केट जो है सेल साइड जाएगी या बाय साइड जाएगी। जो दूसरे नंबर की कैंडल होती है आपने उसको फॉलो करना है, वो भी कन्फर्मेशन के बाद। तो यहाँ पे मार्केट ने उसके ट्रैप बनाया, ट्रैप बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे गई डाउन साइड, उसके बाद मार्केट अप साइड गई और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया है अपने नेक लाइन लेवल को यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे हमें रिटेस्ट कहाँ मिलेगा, यानी कि वहाँ पे तो हमने देखा था बिल्कुल वाजे रिटेस्ट है, बिल्कुल सेम मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पे रिटेस्ट लिया था और बाय साइड गई थी। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। अब यहाँ पे मार्केट, ये वाली आप कैंडल देख रहे होंगे, ये वाली कैंडल मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में और आसानी हो। ये देखें, मार्केट ने इस वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने ब्रेक आउट किया मार्केट को। ब्रेक आउट करने के बाद अगली ही कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट ले लिया। ये वाली जो सेलर्स की कैंडल आप देख रहे हैं, नीचे उसने आके छुआ सपोर्ट लेवल को और क्लोज ऊपर जाके दे दिया। उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन कहाँ मिली, हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो जो हमारी रिटेस्ट लेवल होता है या हमारी बायर्स की कैंडल होती है जो हमें बता रही होती है कि मार्केट अब बाय साइड जाएगी, वो कैंडल क्लोज ऊपर जाके दे। रिटेस्ट इस कैंडल ने किया, ये क्लोज हुई और उसके बाद इस वाली कैंडल ने क्लोज इस वाली कैंडल से ऊपर जाके दिए। तो ये आपने ग्राफ के अंदर प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि मैं सिखाऊं और आप कूद पड़े रियल के अंदर। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अगर कोई आपको मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए ये जो यानी कि सख्त अल्फाज होते हैं इनका चुनाव भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल के बाद हम लोग बाय साइड जा सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर अब हमारे पास जो प्रॉफिट एरिया है जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक करना था वो कितना ज़्यादा। ये देखें, ये टोटली जो एरिया है ये आपका प्रॉफिट एरिया है। अब मैं ऑप्शन ट्रेडर्स को एक चीज़ समझा दूं, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली सेलर्स की जो कैंडल है इससे नीचे रखेंगे आप स्टॉप लॉस,
और जो बाइनरी ऑप्शन है वो मिनिमम यहाँ से 5 मिनट या 10 मिनट के हिसाब से अप ट्रेंड अप साइड ट्रेड लेके वो अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है गाइस डब्ल्यू पैटर्न की, और इसके अंदर टोटली चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ये ट्रैप भी बनाएगी, आपने ट्रैप से भी बचना है। और उसके बाद यानी कि जहाँ पे आपको ये कंफर्मेशन दे, रिटेस्ट दे, आपने वहाँ पे ट्रेड लेनी है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जल्दी जो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पे आप लॉस बुक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03085012। स्क्रीन के ऊपर आपको वाज़े नज़र आ रहा है 12129 0308501219। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सअप करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला आप सबके सवालों के जवाब दूं और आपको लाइव कॉल पे लूं। और स्टूडियो जो है वो टाइमिंग है रात 9 बजे ओपन होता है और 2 बजे तक ओपन रहता है रात को। तो रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव कॉल सेशन होता है। और अगर आप मैसेज करते हैं, आप अपना नंबर कॉल शेड्यूल के अंदर लगवा देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कॉल की जाएगी। 9 बजे के बाद आपको कॉल पे पिक कर लिया जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।